Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side wishing you all very warm greetings. Sn is equal to 5 केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। Sn5 का इंट्रोडक्शन किसने करवाया था हमसे? sp3d, यानी कि जब हम d ऑर्बिटल्स का इंक्लूजन कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, कहानी शुरू होती है sp3d हाइब्रिडाइजेशन से। हमने जाना था इसके अंदर अगर हम d ऑर्बिटल dz² रखें और d ऑर्बिटल अगर x² माइनस y² रखें तो dz² जो ज्योमेट्री फॉर्म करेगा वो है TBP, बोले तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में टोटल 4 केस समझे थे। आज बात करने वाले हैं हम जब हम d ऑर्बिटल को x² माइनस y² रखें और जो ज्योमेट्री फॉर्म करता है वो है स्क्वायर पिरामिडल। दो तरीके हैं इस ज्योमेट्री को समझने के, एक तो ऐसे ही हम केस वाइज समझें, दूसरा तरीका है अगर हम जान ले। देखो इतना तो बात क्लियर है, ये दोनों ज्योमेट्री तभी यूज में होगी जब Sn कितना होगा 5 के बराबर, यानी कि सिग्मा प्लस लोन पेयर कॉम्बिनेशन 5 होना चाहिए। तो इसके केस हमने जान लिए, जो बच जाएंगे वो इसके होंगे। तो क्यों ना हम इन दोनों का बीच का कंपैरिजन कर ले, कब ये यूज होगी कब ये यूज होगी। इनके केस समझ लिए हैं तो उनके केस समझने की जरूरत नहीं है, बस कंपैरिजन कर लेंगे तो बचे हुए जितने भी मॉलिक्यूल्स है, जितने उसके रूल्स हैं, वो सब स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री देंगे। बोलो बात सही है क्या? तो थ्योरी और स्टोरी आज की शुरू करते हैं। बात चल रही है sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर और d वहां पर है x² माइनस y²। तो देखना जरा, इसको मैं ऐसे लिख दूं s प्लस px प्लस py प्लस pz। क्या किया, जो p ऑर्बिटल 3 है वो x y और z के होंगे, बोलो, प्लस d x² माइनस y²। अब देखना मैं कैसे इनको डिफरेंशिएट करता हूं। s ऑर्बिटल px py और साथ साथ dx² माइनस y², इनको मैं लिख दूं क्या, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई करेंगे, बोलो भाई। अच्छा, इसके साथ साथ अगर मैं रिवाइज करवा दूं आपको, देखना टीबीपी के अंदर क्या था, sp3d z²। तो इसको मैं लिख सकता हूं s प्लस px प्लस py प्लस pz प्लस dz²। तो यहां पर मैं अगर एक्सिस की बात करूं तो s p और y ये तीनों कहां लाई कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन के अंदर, देखना। और z एक्सिस और dz² ये दोनों किसके अलोंग है, z एक्सिस के अलोंग। तो हमने जाना था ये फॉर्म कर रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसकी शेप है ट्राइगोनल प्लेनर, और ये जो z एक्सिस के अलोंग है ये एक्सियल प्लेन फॉर्म करेंगे, मतलब लीनियर शेप जिसे मैं कहता आया हूं। ये कल की बात थी। तो ऐसे ही हमने डिफरेंशिएट किया है अभी स्क्वायर प्लेनर के लिए। तो एक्स वाई और एक्स वाई एक प्लेन में लाई करेंगे, साथ साथ एस ऑर्बिटल भी, और जेड ये अलग है जेड एक्सिस के लिए। सिर्फ क्या है पी जेड, बाकी सब एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो स्क्वायर प्लेनर ड्रॉ मैं करना चाहूं तो देखना, ये है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। देखो मैं थोड़ा रिप्रेजेंट करके बताने की कोशिश करता हूं।
ये दो आप इनको एज्यूम कर सकते हैं और ये दो इनको। तो ये दो अगर ऐसे लाई कर रहे हैं तो ये दो ऐसे, ये मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, लेकिन 3D में इमेजिन करना, ये दो क्या ऐसे लाई करेंगे, हार्ट शेप फॉर्म हो रही है ऐसे, और इनके ऊपर से ये एक्सिस माउंट है। तो देखना यहां पर मैं इनको रिप्रेजेंट करना चाहूं इन दो सरफेस को, तो ऐसे ऊपर ये एक्सिस, तो क्या फॉर्म हुआ, स्क्वायर पिरामिडल। देखना इन दोनों को ऐसे कनेक्ट करना, इनको इनको इसके साथ, ये ऐसे, ये तो है बीच में एक्सिस, तो यहां इस बॉटम से मैं टॉप को टच करूं और नीचे क्या स्क्वायर ज्योमेट्री फॉर्म है, लेकिन ऐसे टच करने से एक पिरामिडल, तो ज्योमेट्री ओवरऑल क्या फॉर्म हुई, स्क्वायर पिरामिडल। अब देखते हैं इसके अंदर बॉन्ड एंगल, स्क्वायर पिरामिडल। 180, 120 और 90 डिग्री। टीबीपी हमने ये तीन एंगल जाने थे, तो कंपैरिजन कर रहे हैं साथ साथ। अब देखना 180 के कितने हैं, 120 कितने हैं, 90 डिग्री के कितने हैं। देखना 180 के मैं 2 लिख दूं क्या, अभी 120 को छोड़ो, 90 के देखना, चार तो इनके आपस में 90 डिग्री के, प्लस ये जो एक्सिस माउंट है ऊपर, ये भी इन चारों के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी 3D में। टोटल कितने एंगल हुए 90 डिग्री के, 8। 180 के दो, ये और 120 देखना, क्या आप कहीं पर 120 डिग्री का एंगल इमेजिनेशन कर पा रहे हैं, तो 120 डिग्री का एक भी एंगल नहीं है। टीबीपी में देखना अगर मैं कंपैरिजन करने जाऊं, ये रही टीबीपी ज्योमेट्री, ये था 120 डिग्री का एंगल, लेकिन ऐसा एंगल स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में कहीं भी फॉर्म नहीं हो रहा है। और हमने जाना था 180 का था एक एंगल, 120 के 3 थे, 90 डिग्री के 6 थे, टोटल 10 एंगल थे। लेकिन यहां मैं बात करूं 90 डिग्री एंगल की, टीबीपी में 6, 8, इन्हीं कंसेप्ट का यूज करके 90 डिग्री के एंगल का हमारे पास नई टर्म इंट्रोड्यूस होती है, बेरी सूडो रोटेशन। वो बात करेंगे हम अभी स्क्वायर पिरामिडल जब पूरा जान लेंगे उसके बाद। अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। बॉन्ड एंगल्स जान लिए, उसके बाद हमने टीबीपी में जाना था ट्रांजिशन मेटल और नॉन ट्रांजिशन मेटल के केसेस। क्या देखना एक बार, दो तरह के हम आयन डिस्कस कर रहे थे, ट्रांजिशन मेटल आयंस मतलब D1 से लेकर D9 तक, और नॉन ट्रांजिशन मेटल आयंस D0 और इसके अलावा D10। तो अब देखना है कैसे नॉन ट्रांजिशन मेटल आयंस स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री फॉर्म करेंगे और कैसे ट्रांजिशन मेटल आयंस। तो शुरुआत करते हैं स्टोरी ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन से। इसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो ट्रांजिशन का और भी आसान है। पहली बात, जब जब स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा,
स्टेरिक रिपल्सन का मतलब क्राउडिंग रिपल्सन ज्यादा, तब TBP will be more dominance over square pyramidal। क्या ये कंडीशन याद है? मैं बात कर रहा हूँ नॉन ट्रांजिशन मेटल आयंस के अंदर। दूसरी बात, जब ज्यादा एक्सियल वीकनिंग इसका मतलब स्क्वायर पिरामिडल will be more dominant over TBP। ये दो बात खाली याद रखने की है, इनकी कंडीशन है। ये दो बातें कंसेप्ट बताती हैं, और जो इनकी कंडीशन अभी मैं बताने जा रहा हूं वो हमारे कोई भी एग्जाम्पल सोल्व करने में मदद करती है। पहली कंडीशन, जब स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा, भीड़ भाड़ से रिपल्शन ज्यादा, तो TBP विल बी देयर, स्क्वायर पिरामिडल वहां पर नहीं होगी। लेकिन जब एक्सियल वीकनिंग कहां पड़ा था हमने देखना, TBP के अंदर, ये है एक्सियल बॉन्ड, ये जब वीक हो जाएंगे तब स्क्वायर पिरामिडल डोमिनेट होगी। देखते हैं कैसे, अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैं इनकी कंडीशन लिखवाता हूं। समझना, यहां पर मैं लिखता हूं कंडीशन, और यहां पर TBP, और यहां पर स्क्वायर पिरामिडल। पहली कंडीशन, व्हेन सेंट्रल एटम इज स्मॉल, जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक। इसके साथ साथ व्हेन साइड एटम या साइड सब्स्टिट्यूएंट इज लार्ज, जैसे PH फिनाइल बेंजीन ग्रुप, या मैं लिख दूं ना CH3 मतलब R ग्रुप, इवन इट्स ऑल्सो बल्कियर। क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी लिख सकते हैं आप। जब लार्ज हो, क्या, जब सेंट्रल एटम छोटा हो, साइड एटम लार्ज हो, इसका मतलब स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होगी, मतलब TBP वहां पर कंडीशन में अप्लाई होगी। यही तो बात करी थी, स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा तो TBP विल बी मोर फेवरेबल। दूसरी कंडीशन देखना, व्हेन सेंट्रल एटम लार्ज, जैसे SbBi। इसके साथ साथ व्हेन साइड सब्स्टिट्यूएंट इज ऑल्सो लार्ज। ये देखना, लार्ज साइड एटम और लार्ज ही सेंट्रल एटम, तो इसका मतलब बॉन्ड्स फैल करोगे, पूरा मॉलिक्यूल फैल जाएगा। वीकनिंग ऑफ एक्सियल बॉन्ड्स मैं कह सकता हूं क्या, वीकनिंग ऑफ एक्सियल बॉन्ड्स का मतलब स्क्वायर पिरामिडल वहां पर अप्लाई होगी और TBP वहां पे हट जाएगी। क्या ये दो केस याद हैं? अब तीसरा केस इनसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसको समझना। कैसे इंटरेस्टिंग है, व्हेन सेंट्रल एटम स्मॉल, दूसरी बात व्हेन
side atom is also small, जैसे फ्लोरीन। बस इतना याद रख लो, फॉस्फोरस फ्लोरीन ज्यादातर इनके एग्जाम्पल ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पता है क्या होगा, दोनों ही कंडीशन देखने को मिलेंगी लेकिन इक्विलिब्रियम में। और इसी बिहेवियर को क्या कहते हैं हम, फ्लक्सोनियल बिहेवियर। इससे मिलती हुई कंडीशन एक आपको याद आ रही है क्या, ड्रैगो कंपाउंड्स के लिए, व्हेन सेंट्रल एटम इज लार्ज एंड साइड एटम इज स्मॉल, तो वो ड्रैगो कंपाउंड फॉर्म करता था जैसे PH5। लेकिन यहां पर क्या हुआ, सेंट्रल एटम भी स्मॉल है और साइड एटम भी स्मॉल है, तो बात क्लियर है क्या, फ्लक्सोनियल बिहेवियर। एग्जाम्पल इसका जैसे फॉस्फोरस के अलावा बात करूं सल्फर की, तो SH4, दोनों ही स्मॉल एटम है, ये फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करेगा। बात क्लियर है क्या। अब कुछ एग्जाम्पल्स, एक दो एग्जाम्पल करते हैं। अब आप खुद बता पाएंगे कहाँ TBP अप्लाई करनी है और कहाँ मॉलिक्यूल स्क्वायर पिरामिड में शो करेगा। एग्जाम्पल देखना, PPH5 स्मॉल लार्ज। दूसरा एग्जाम्पल SBPH5 लार्ज, और ये भी लार्ज। स्मॉल लार्ज का मतलब पहली कंडीशन TBP, लार्ज का मतलब सेकंड कंडीशन स्क्वायर पिरामिडल। तो सेंट्रल एटम और साइड सब्स्टिट्यूएंट पहचानने हैं। तो आप मुझे कुछ और एग्जांपल भी बता सकते हैं। PCl5 याद आएगा, कल ही पढ़ा था, इतना तो हमें पता होना चाहिए, TBP है। ASH5 और PCH5 दोनों ही साइड सब्स्टिट्यूएंट लार्ज। इसका मतलब फ्लक्सोनियल बिहेवियर तो शो नहीं कर सकता, फ्लक्सोनियल बिहेवियर के लिए साइड एटम भी स्मॉल होना था। फॉस्फोरस स्मॉल, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ट्रायंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री शो करने वाला। ये भी क्या है, स्मॉल लार्ज TBP, तो तीनों किसके एग्जांपल हुए, TBP के। तो आई होप अब आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री के अंदर और TBP ज्योमेट्री के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे होंगे बेरी सूडो रोटेशन और उसके रिगार्डिंग जो भी कंसेप्ट हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।